भगवान शांतिनाथ की प्रस्तुत कथा परम पावनी एवं तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। इससे जीवन के पाप ताप संताप का शमन होता है, दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, नैराश्य का शमन एवं गर्व का दमन होता है, उमंग उत्साह और उल्लास का उत्सव होता है, अहं का वर्ण कामनाओं का कल्पतरु एवं कामधेनु है। इसके द्वारा मनोवांछाओं की पूर्ति, औजसता के आकर्षण एवं विजय का विचरण सहज ही संभव हो जाता है। इससे समृद्धि एवं शांति एवं संप का संगम निष्दिन बना रहता है। श्री शांतिनाथ कथा सर्व सिद्धि को देने वाली एवं सर्व विघ्नों का विनाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन या समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का यह चमत्कारी एवं प्रभाविक रूप से एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की संपूर्ति हो जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोग एक ही स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सबके नर नारियों के मुंह से एकमात्र वह बात निकलती है। कालचक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय देश में वहां के संपूर्ण अवाल नर नारियों की एक ही मांग, एक ही प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की समुद्र शक्ति, एक ही महान पुण्यवंत प्रबल शक्तिमान जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। उस काल पशु बलि और नर मेघ यज्ञों की जब भारी धूम मची हुई थी, मूक अबोध और निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से यहाँ तक के वातावरण का कण कण शोक ताप गलाने की सांसें ले रहा था। जब यहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते हुए खून से एक लाल सी चादर ओढ़ ली थी, उस समय अन्याय और अत्याचार का जड़ मूल से उच्छेदन करने के लिए कालचक्र के इस नियम का से भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के 2500 वर्ष बाद उस काल में देवलोक से आए थे। इस प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में जब पहले भगवान ऋषभ देव से लेकर 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे, धर्मनाथ का शासन काल अभी पूरा ही होने को था, तब की बात है। हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का प्रचंड प्रकोप फैल रहा था। उन दिनों में उस देश के भूभाग में जहां भी कहीं देखा जाता था, उधर वही दिख पड़ता था कि मृतकों के शव जंगलों में ढो ढो कर ले जाए जा रहे हैं। तब वहां की सबकी सब भूमि शमशानों में बदल रही थी। किसी भी बस्ती के बाहर जाकर देखा जाता था तो केवल शमशान ही शमशान नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या हद से अधिक बढ़ गई। लोग घबरा कर, थक कर मुर्दों को यूं ही जंगलों में जाकर फेंक के आने लगे और वहां के वायुमंडल में कोई आवाज सुनाई पड़ती थी तो केवल आकाश को चीर देने वाले रुदन और आर्तनाहट की ही थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत हृदय, एक प्रांत होकर पावन पतितों द्वारा दिन बंधु और शरण शरण की पुकार अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई ना कोई आते अवश्य है, जबकि हमारा आर्तनाद पहले के मूक अबोध पक्षपात हीन और भेदभाव रहित किसी भोले भाले बालक के समान बन जाए, तभी तो हम उस लोक पावन के पद तक पहुंचकर उसके अटल शरण को पा सकते हैं। ऐसे विकट समय में सर्वासित नाम अनुत्तर विमान का एक जीव अपने 33 सागरों की आयु को पूरा करके हस्तिनापुर नामक में वहां के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी महारानी अचिरा की देवी की कोख में आया। जब भगवान शांतिनाथ का जीव स्वर्ग से चलकर अचिरा देवी के गर्भ में आया, उस भाद्रपद कृष्णा सप्तमी तिथि की रात्रि के समय अर्धनिद्र अवस्था में महारानी ने हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, शीर्ष, सागर, देव विमान, रत्नों की राशि और निर्धन अग्नि के 14 महाशुभ स्वप्न देखे। इन स्वप्नों को देखकर महारानी सजग होकर बैठ गई और अपने फलों पर विचार करने लगी। उन्हें तत्काल ही जान पड़ा कि इस स्वप्नों का फल बहुत ही सुंदर है। जो महान एक पुण्यवंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने वाला है। इनके दिव्य जगत के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगा। ये भांति भांति के श्री विचार करते हुए वे अपने स्वामी के कक्ष में आई, जहां वे सो रहे थे, और उन्होंने अपने पतिदेव को जगाया। विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई। राजा के आने का कारण पूछा। अपने देखे हुए स्वप्नों में से एक एक करके उन्होंने सारे स्वप्न राजा को कह सुनाए। राजा रानी के मुंह से इन स्वप्नों की बात को सुनकर बड़े ही विभोर हुए। तब वे रानी से बोले, प्रिय, सभी
स्वप्न शीघ्र ही बड़े फल उत्तम देने वाले हैं, साथ ही साथ मांगलिक भी हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन राज्य में वृद्धि होगी, राग शाप तापों का शमन होगा, राजा और प्रजा आनंद करेंगे, धराधाम से अनिति का अनंत हो अधर्म का अनंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन में उन्नति होगी। वे दीर्घ जीवन की गोद में फलेंगे और फूलेंगे। आज राज्य की दशों दिशाओं में जिस महामारी का प्राणलेवा आतंक फैला हुआ है, उसका नाम भी सुनने को ना मिलेगा। मेरे इस कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय जान पड़ेगा जब तुम महामारी के शांत होने का शुभ संदेश सुन पाओगी। उस समय कई प्रकार के मांगलिक कार्य शुभ संदेशों धराधाम के शांत तथा चिंताकर्ष वार्ता से तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएगा कि कोई ना कोई महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कोख से अति ही निकट समय में होने वाला है। प्रातःकाल स्वप्न पाठकों को आमंत्रित किया, स्वप्न का फल पूछा, फल जाना और प्रीतिदान दिया, उन्हें विदा किया। राजा तथा स्वप्न पाठकों के इस फल कथन से रानी का हृदय हर्ष के वांछो उछल पड़ा। वहां से चलकर अपने कक्ष में आई। उस रात्रि के अवशेष समय को उसने अनेक प्रकार के धार्मिक, ऐतिहासिक, लोक पावन कथाओं से स्मरण चिंतन में बताया। उस दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन से शास्त्रों के अनुसार पालन करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से प्रज्वलित अग्नि का अभिमान चूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महान शक्तिशाली के गर्भ में आते ही उनकी शरण आज्ञा देकर महारानी द्वारा राजप्रसाद के ऊपर से नगरी पर राजस्व करने पर ही महामारी का प्रचंड प्रकोप शांत और समन होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया कि कोई ना कोई महान शक्तिशाली आत्मा अवश्य जनन लेने वाली है। जैसे पूर्व की दिशा की ललाई की आभा मात्र से ही संसार को यह शुभ संदेश मिल जाता है कि अब शीघ्र ही सूर्य उदय होगा, उससे अंधकार पूर्ण हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार शांति ने वातावरण फैला है। यह उसी महान आत्मा के जन्म की पूर्व भूमिका है, जो निकट ही भविष्य में यहाँ जन्म लेकर शांति का संचार करेगी। पूरे 9 माह 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान तेजस्वी बालक को ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी की अर्ध रात्रि में रानी ने जन्म दिया। जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद बालक का नामकरण संस्कार किया गया, क्योंकि जिस घड़ी से यह बालक गर्भ में आया था उसी क्षण से महामारी का रोग शोक समन हो चुका था। उसी दिन तो उसका सर्वनाश हो गया था जिस दिन वे गर्भ से बाहर आए थे। देश की दशों दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य प्राप्त हो गया। बस तभी तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का नाम शांति कुमार रखा गया, जो भविष्य में शांतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से बड़े ही भारी गुणशील, संस्कारी, अभिजात और अप्रतिम प्रतिभावन थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता को उनके मन में पाठशाला बिठाने के लिए विचार आया, परंतु उसी क्षण अपने प्रश्नोत्तरों से उन्होंने सारे के सारे जन समुदायों को दिखा दिया कि उन्हें पढ़ने बिठाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से बिना पढ़ाई लिखाए ही वो सब कलाओं विद्याओं में पारंगत हैं। काल व्यतीत होने पर वे युवक बने। यशोवती नामक सुंदरी से एक विवाह हुआ। उनका आपने अपने राज्य में नगर, भंडार, पर्वत मूल तथा विद्याधर श्रेणी में से 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति की, जिसके प्रभाव से आपने 6 खंडों में एक छत्र राजन स्थापित किया। यूं कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन इनकी पत्नी श्रीमती यशोमती को मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र उतर जाने का स्वप्न दिखा। इसका सारा वर्णन उन्होंने अपने पतिदेव के सामने प्रकट कर दिया। स्वप्न का अर्थ पूछा। पतिदेव ज्ञान निधान तो थे ही। कुछ क्षणों में अपने ज्ञान बल से विचार करते हुए वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व मानव भव में दृढ़रथ मेरा छोटा भाई था। बाद में वह सर्वासित नामक विमान में रहा, वहीं अब वहां से चलकर अपने घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं महाविद्या की सिसोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्कलावती नामक विजय की पुंडरीकनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे शरणागत रक्षा गुण की प्रशंसा शकेंद्र देवनाग ने अपनी देव सभा में की, किंतु एक जैसे आस्थावान सभी स्थलों में और सब काल में विद्यमान रहते ही नहीं है। इस न्याय से वहां भी उस समय 2 देव ऐसे आ निकले जिन्हें मेरी वह प्रशंसा खूब अखरी, अन्यथा वह कोरी कल्पना मात्र समझा। उसी समय मेरी शरणागत रक्षा गुण की सत्यता की परीक्षा का विचार उन्होंने अपने मन में ठाना। तब उसमें से एक ने कबूतर का और दूसरे ने बाज का रूप धारण किया और मेरे निकट आ गए। कबूतर पहले मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ ही क्षणों बाद बाज रूपधारी देव लपकता हुआ वहां आ पहुंचा और कबूतर को मेरी गोद में बैठा देख उसने बाज ने मुझसे कहा, राजन,
तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मेरे भोजन को लुक छुप कर छुपाकर चोरी से अपनी गोद में रख लो और छोड़ दो, नहीं तुरंत लुटाओ इसे। अब तो ये छोड़ा भी कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजों में छोड़ देना तो बुजदिलों का काम है। राजपूतों का राजधर्म तो यह कहता है कि जो शरणागत में आ जाए उसके प्राणों की रक्षा करे। तो मैं तो इसके प्राणों की रक्षा करूंगा। मेरे काया में प्राण रहते हुए तो तुम्हें नहीं दे सकता। बाज, अच्छा छोड़ो इसे, यह नहीं तो ना सही, इसके बदले में कम से कम तो अपने शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख तो मिटा सकते हो। हाँ, मैं इतने में ही संतोष मान लूंगा। मेघरथ, हाँ ये बात उपाय तुमने ठीक सुझाया, तुम्हारी ये बात मुझे खूब पसंद आई। तुम ऐसा करके खुशी खुशी अपनी भूख को बुझा सकते हो। बाज, अच्छा तो चलो तराजू और बांट लाओ। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को बिठा कर रख दो, दूसरे में अपने ही हाथ से काट काट कर उसके बराबरी का अपने शरीर का मांस मुझे तोल कर दे दो। बाज, इस बात से प्रशंसा के मारे मेरी नस नस फड़क उठी, परंतु मेरा यह विचार मेरी मंत्री परिषद, महारानी परिवार, अन्य कुटुंबियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे सबके सब मुझे अपने इस निर्णय पर गिराने की चेष्टा करने लगे, परंतु मैं ही अपने निश्चय से डिगने वाला नहीं था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। मैंने तराजू और छुरी मंगवाई। उसके आते ही अपनी जंगा का मांस काटकर मैंने तराजू के एक पलड़े में रख दिया, दूसरे पलड़े में कबूतर को बिठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का बहुत सारा भाग काट लिया। तब भी भार कबूतर के बराबर न होता देख मैं स्वयं ही पलड़े में बैठ गया। ये देखकर तो बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को अधिक देर तक छुपाकर न रख सका और अपने रूप में आकर बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा गुण तथा सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और इस कबूतर ने तुम्हारी शरणागत रक्षा के लिए ही रची थी, और उस परीक्षा में तुम खूब पूरे उतरे। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। यूं कहते ही उन्होंने मेरे उपसर्ग को खत्म किया और क्षमा दान दिया और मेरे शरीर को पहले जैसा ही बना दिया। महारानी, यही मेरे पूर्व भाव का वृतांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत के प्रचंड प्रताप से इस भाव में ऐसी उच्च स्थिति मुझे प्राप्त हुई। यो मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई एक कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रस से पूरा पूरा उतार कर तीर्थंकर होने का उत्कृष्ट शुभ पुण्य उपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए। जन साधारण को उन्होंने बिना मूल्य औषधि वितरण की, जिससे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था और वह उन्हें सच्ची मन काया की शांति मिल पाती थी। इस जगत के दीन और दुखी, शोक चिंताग्रस्त, लंगड़े और लूले, अंधे, अपंग, सब असाध्याय और अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप से जन्म जन्मांतरों से अनजान रहकर नाना प्रकार के योनियों में बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे प्राणियों हमारे लिए वास्तविक कृपा पात्र हैं। इनकी सेवा और श्रद्धा भगवान के उपदेशों की वास्तविक सेवा उपासना है। इससे इनके आशीर्वाद और कृपा मिलती है। काट के ठूठ तक हरे भरे वन बन जाते हैं। रोग्र संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा को जीतने लग जाता है। इनको खिलाने पिलाने और सेवा द्वारा अपना लेने से राष्ट्र के मुर्दा प्राणों में नौजवानी की छटा छिटकने लग जाती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और उनके द्वारा जनता को विद्या का शाश्वत दान कर उनके हृदयों से अज्ञान रूपी प्रगाढ़ अंधकार को मिटाया और अनेक अक्षरों साकार अज्ञान और सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सद्विद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण और विकास है तथा लोकोत्तर विद्या ही मुक्ति का राजमार्ग है। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राजघोषणा द्वारा जीव हिंसा के निषेध किया, जिससे कि अहिंसा धर्म का खुद प्रचार प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना उनका एक मुख्य ध्येय था। यह तो भली भांति आप समझ ही सकते हैं कि वे स्वयं दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अरिहंत अहिंसा के एक प्रवर्तक बने और स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग परायों के प्राणों को बचाने में वे पल भर का भी विलंब नहीं करते थे। यह उनके जीवन का आदर्श करुणा एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार राशि तथा अनाथ जन, अपंग, लूड़े, लंगड़ों आदि के लिए उन्होंने अनेक अनाथालय, सदाव्रत आदि खोलकर उनके भरण पोषण और शिक्षा का समुचित प्रबंध कर दिया था। यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह पाता था। स्वधर्मी किंतु
बंधुओं के लिए तो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया था कि भोजन के समय में बिना किसी रोक टोक के भोजनशाला में जाकर भोजन कर सकते थे और पोषणशाला में जाकर स्थानक धर्म ध्यान सामायिक आदि प्रतिक्रमण कर सकते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ निराश्रित व्यक्ता और विधवा माताओं बहनों के लिए उन्होंने 50 आश्रम बनवा दिए थे, जिससे सभी स्त्रियां समय पर भोजन और नियमित रूप से नवकार महामंत्र का जाप की आराधना भी कर सकती थी। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवा दिए थे, जिससे समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण प्रार्थना आदि अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते रहते थे। पुण्य व धर्म प्रचार के और भी जितने भी साधन हो सकते थे, उन सभी को राजा मेघरथ ने वास्तविक कार्य का रूप देकर पुण्य धर्म प्रचार प्रसार का पूरा पूरा योगदान दिया था। उनके इस पुण्य तथा धर्म प्रचार तथा प्रसार के कार्यों को अनालोचना देख देख कर तो उनके शत्रु तक की उनकी सराहना करने में भी कभी नहीं चूकते थे। उनके हृदय में इस बात की प्रति दुनिया सदा सजग रहती थी कि अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक धर्म के 20 बोलों में से तीर्थंकर पद प्राप्ति का अनुसरण कर महापुण्य अर्जन कर दीक्षित होकर उत्कृष्ट संयम तप से सर्वासिद्ध विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए और वहां से वही मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया है। इन्हीं शांतिनाथ ने तथा सकल लोक कल्याण के लिए 6 खंडों का राज्य परित्याग करके ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ ही काल पश्चात उन्होंने पोषवती शुक्ल नवमी के चारों घनघाती कर्मों का पूरा पूरा नाश किया और केवल ज्ञान उत्पन्न किया। तब वे तीर्थंकर हो 34 अतिशय तथा 35 वानिकी से संयुक्त थे। उसने उन्होंने द्वादशिंग तथा साधु और श्रावक द्विविध धर्म की देशना दी तथा गंधर्व प्रतिनिधि साधु तथा चतुर्वेद संघ की स्थापना की। उन दिनों आप जहां भी कहीं भी विचरण करते थे तथा विराजते, उस स्थान के आसपास के कई कोसों के घेराव में एक छत्र रूप से देव मनुष्य त्रियंचों में अखंड शांति की प्राप्ति हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को अपने शेष 4 आघाती संपूर्ण कर्मों को जड़ मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ मोक्ष धाम को सिधार गए। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण तो आप यथास्थान ऊपर कर ही आए हैं। इनका नाम सचमुच बड़ा ही उत्तम, हृदय ग्राही और मांगलिक है। प्रातःकाल भजन स्मरण आदि से इनके नाम का जाप वास्तविक रूप से बड़ा ही हितप्रद, शांतिदायक एवं लौकिक लोकोत्तर सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। भगवान शांतिनाथ प्रभु की यह पावन कथा महान मंगलमय और आनंद प्रदायनी है। जहाँ भी कहीं इसका पठन पाठन और मनन होता है, वहां संपूर्ण शांति का संचार हो जाता है। कथा के करने कराने से धन जन और वैभव की समृद्धि होती है, परंतु होना चाहिए सात्विक श्रद्धा भक्ति और अटल विश्वास के साथ। इससे निर्धन धनवान अपुत्र सुपुत्र बन जाते हैं, निर्मलों को धन की प्राप्ति होती है, रोगग्रस्त प्राणियों को रोग इसके पढ़ने पढ़ाने से तत्काल दूर होते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत पिशाच व्यंतर डाकनी शाकनी आदि सभी द्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है और मनोवांछित संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की एक पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने से संपूर्ण प्रकार के दैहिक दैविक और पौद्गलिक तापों का सर्वनाश होकर तदनुसार आचरण से इसी जीवन में मोक्ष की अक्षय चिर शांति प्राप्त होती है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो विजयानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन। साता धन वैभव यह सम्मान और अन्य सभी प्रकार के पारिवारिक सुखों की सुलभता पूर्वक सन्निकट होते हुए भी जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति न हो पाई हो, जो नाना प्रकार के भैरव भवानी पीर पैगंबर देवी देवताओं से मांगते मांगते जीवन में पूरे निरुत्साह हो बैठे हों, अनेक उधेड़ बूंद मचा चुकने पर भी जिन्हें संतान सुख का प्राप्त न मिला हो, उन्हें शांतिनाथ भगवान की कथा कल्पलता के समान फलदाता सिद्ध होती है। अनेक दंपतियों को समय समय पर इस कथा के प्रभाव से संतानों की प्राप्ति हुई और होती है। यहाँ हम एक ऐसी घटना प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें यहाँ के सब प्रकार की सांसारिक संपत्ति और सुखों के होते हुए भी बस एक संतान का सुख प्राप्त नहीं था। संतान के बिना उनका वैभव सोना था, परंतु भगवान शांतिनाथ की कथा के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके परिवार और भी अटल विश्वास में अधिकता बढ़ गई।
आज से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व अरिष्ट ने भी भगवान के अंतिम काल के इस भारत भूमि के धर्म प्रांगण बिहार प्रांत में भागीरथी नाम का मणिपुर नामक एक महान नगर बसा हुआ था। वहाँ पूर्णभद्र नाम का सेठ रहता था। वो बहुत ही धनराशि का स्वामी था। परिवार भी बहुत अच्छा लंबा चौड़ा था, परंतु उसको सब उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। लेकिन सेठ के आंखों के आगे संसार सूना जान पड़ता था, क्योंकि वह संतानहीन था। सब कुछ होते हुए भी, इतने बड़े बड़े महल, दासी, नौकर, चाकर सब कुछ थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। संतान के बिना उनका जीवन बिल्कुल अरुचिकर प्रतीत होता था। स्त्री पुरुष की छाया होती है। इस न्याय से सेठ की पत्नी पूर्णभद्रा भी सदा मन मलिन और तनछीन बनी रहती थी। संतानहीन होने का दुख उसे इतना रुलाता था कि रोते रोते कभी कभी रातें बीत जाती थी। रुदन के कारण उनकी आंखों में घाव पड़ जाते थे। सब संसार के सारे सुख, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, सब के सब उन्हें एक विष के समान जहर नजर आते थे। उनके हृदय बहुत ही टूटे हुए थे। संतान के सुख की चाह में वह सूख कर कांटा सी बन गई थी। प्रतिदिन बाहर से आए हुए अपने प्राणनाथ से कहती कि घर के सारे ठाट भाट सामग्रियां मुझे तो एक विष के समान जान पड़ती हैं। इन सबको देख देख कर मेरे को रो रो कर मेरे छाती में छलनी के समान छेद हो गए। पता नहीं मैं जीवित कैसे हूं, मैं नहीं जान पाती। मुझसे कोई भी स्त्रियां बोलना बहुत ही अमंगल समझती हैं। मुझे बाँझ कहकर बुलाती हैं। मुझे छू तक लेने में उनका सिर ठनक उठता है। तब उस समय मेरे ऊपर कैसे गाज गिरती होगी, मेरा ये मेरा हृदय ही जान पाता है। तो ऐसा लगता है कि इस जीवन से अच्छा तो मौत है, कि मुझे मौत भी क्यों नहीं आती। इस सब ठाट बाट के होते हुए भी मैं एकदम मन मील हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये कहते कहते सेठानी जोर जोर से रो पड़ती और रोते रोते उसके अंदर आंखों में घाव पड़ जाते। अब दोनों बैठकर रो धोने लेना रोज का इनका काम बन गया था। एक दिन की बात है, जब सेठ और सेठानी दोनों बैठकर रो रहे थे, तभी उनके घर में धर्म घोष श्री महाराज उनके घर पधारे। उन दोनों राजा रानी को रोते देखकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, इतना सब कुछ ठाट बाट होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी आप रो रहे हैं, क्या हुआ? तब राजा ने बताया कि इन सबके ठाट बाट के होते हुए भी हमें अपने आप को एकदम बिल्कुल सूना समझते हैं, क्योंकि हमारे घर में पुत्र नहीं है। तब गुरु ने पूछा कि पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं है तुम्हारे? अगर इसको बिलसने वाला कोई एक भी होता तो ऐसे चिंता होती ही क्यों? फिर मुनि महाराज ने कहा कि अच्छा, तो श्रद्धा भक्ति के साथ आज भगवान शांतिनाथ की कथा करवाओ, फिर देखना उसका फल क्या होता है। सेठ ने गुरु महाराज की बात सुनी, उनसे सारी विधि जानी और दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा करवानी शुरू की। मुनि को आदर से वंदन किया और मुनि महाराज भी अपने घर पहुंच गए। इधर सेठ ने अपने स्थान पर पहुंचकर पुस्तक प्राप्त की और शांतिनाथ भगवान की कथा बड़े ही विधि विधान के साथ करनी शुरू करी। और मैं अवश्य ही पुत्र धन से संपन्न बनूंगा, ऐसा एक दृढ़ विश्वास मन में धारण किया। एक दिन तब सेठानी को पिछली रात के में स्वप्न दिखाई दिया कि उन्होंने आम के वृक्ष को पके हुए फलों से लदा हुआ देखा। सेठानी ने जैसे ही स्वप्न देखा उठकर बैठ गए, अपने पतिदेव को बताया और पूछा कि क्या है इस स्वप्न का फल। तो पतिदेव ने कहा कि अब हमारे घर में बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न का जन्म होगा, जो हमारे घर को हरा भरा कर देगा। सेठ और सेठानी खुश हो गए कि कुछ ही दिनों बाद सेठानी गर्भवती हुई और गर्भ होने का निश्चय हो गया कि विधि विधान के साथ सेठ ने गर्भ का इतना आदिपूर्वक पालन किया। 10 मास के चलते ही एक सुंदर पुत्र को रानी ने जन्म दिया। अब उनके हर्ष का अपार ना रहा। बधाइयां बांटी जाने लगी, खूब ठाट बाट से बालक का जन्मोत्सव मनाया गया और गुरुदेव को वंदन करते हुए उन्होंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। उस समय जितने भी निर्धन और याचक वहां आए, वो सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण। सेठ के सारे कुटुंबियों तथा मित्रों ने अलग अलग वैसा ही उत्सव मनाया, बधाइयां बांटी, दान दिया। तब उनके एक सार्वजनिक विराट सभा हुई। उसमें भगवान शांतिनाथ की कथा का महात्म्य बताते हुए आगंतुक और सब भाई बहनों को कहा कि ये कथा तुरंत ही फल देने वाली है, सब संकटों को हरने वाली है, अपार शांति मिलती है इस कथा के करने से। तो मेरे घर में भी पुत्र की रत्न प्राप्ति हुई है, सब भाई बहन इस कथा को अवश्य में करें।
और तब उनकी भी श्रद्धा बहुत ही अटूट हो गई। सेठ के इस निवेदन का सभी सज्जनों ने एक स्वर से स्वागत समर्थन किया और भगवान शांतिनाथ की कथा का प्रचार घर घर में, द्वार द्वार पे होने लगा। ये कथा तत्काल ही फल देने वाली होने से मनुष्य जैन धर्म की पावन शरण में आ गए। भविष्य में दंपति इन लोक परलोक के पौगलिक सुख में निर्वेद आए तथा मोक्ष सुख के साध्य बनाकर श्रावक धर्म साध्य तथा सदगति को प्राप्त किया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जैनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाहुनम्। इस संसार में धन का बहुत महत्व है। जिस गृहस्थ के पास धन नहीं है, उसके रिश्तेदार समाज उसे आदर से नहीं देखते, उसे कोई नहीं पूछता। गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का है। जिन लोगों की अधिक निर्धनता, आर्थिक संपदा प्राप्त करना हो, उच्च राज्य पद सम्मान पाना हो, तो उसे शांतिनाथ भगवान की कथा जरूर करानी चाहिए। भोपाल नामक ग्वाल की दरिद्रता भी इसी कथा के कराने से दूर हुई थी। महाराज विक्रमादित्य के पहले समय भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की बात है। इस भारतवर्ष में कनकपुर नाम का एक, विखरपुरा नाम का एक कस्बा था। उसमें भोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह बहुत ही दरिद्र, भाग्यहीन, आसपास के लोग उसकी दशा को देख देख कर रो पड़ते थे। और तो और उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, वो भी कहीं वर्ष में बहुत कभी कभार ही मिल पाता था। वह इतने भूख के मारे उसको शाम को ऐसे ही सोना, भूखे पेट सोना पड़ता था। कई रातें उसे ऐसी ही बितानी पड़ती थी। तो उसकी ये दशा से वह ऊब कर अपने सदा मिलने मिलाने वालों से यही कहता था कि इस जीवन से तो मैं मौत को बहुत अच्छा समझता हूँ, पर मुझ जैसे प्राणी को मौत भी नहीं आती। मेरे जैसे प्राणी को संसार में लाभ ही कौन सा? मैंने तो जन्म लेकर धरती को बोझिल ही बनाया है। मौत के लिए मैं इतने उपाय कर चुका, पर मौत नहीं आती। जाके यहाँ चाह ना है, वाकी वहाँ चाह ना है, जाके वहाँ चाह ना है, वाकी यहाँ चाह ना है। उन दिनों स्थविर मुनि विभूति विजय जी अपने शिष्यों के साथ वहीं पधारे हुए थे। तो फिर भोपाल ग्वाल का दुर्भाग्य भी क्यों ना बदलता, उसके भाग्य में भी पलटा क्यों नहीं खाता। पतझड़ के बाद प्रकृति में बसंत आया ही करता है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा आया ही करती है। इस हाथ दे उस हाथ ले, ऐसी कहावतें जीवन में होती ही रहती हैं। ठीक उसी प्रकार भोपाल ग्वाल का दुख भरे दिन अब दूर होने का समय निकट आ पहुंचा। एक दिन अचानक भोपाल ग्वाल जंगल में मुनिराज से भेंट हो गई। मुनिराज को दूर से देखते ही उसकी क्षमाशीलता, तप, तेज तथा शील धर्म का उसके हृदय पर एक जादू सा प्रभाव हुआ। उसने निकट पहुंचकर प्रभु उनको गुरुदेव को वंदन किया भक्ति भाव से, और उनके कहने लगा कि ऐसा लगता है कि आज मुझे बहुत ही खजाना मिलने वाला है। आपको मैं कैसे मिल गया मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आज मेरे दुख के दिन दूर होने वाले हैं। प्रभु, मुझे दारिद्रता ने अपने चंगुल में इस प्रकार दबोच रखा है जैसे चिड़िया को बाज अपने चंगुल में दबोच लेता है। तो आप कुछ उपाय बताएं कि मेरी इस दुर्दशा से निकलने के लिए। तब उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, आज ही भगवान शांतिनाथ की कथा करवा, तेरा ये दुख बात ही बात में दूर हो जाएगा। तब उसने कहा कि प्रभु, मैं इसके बारे में नहीं जानता, आप मुझे बताएं कि ये कथा कैसे होती है और इसके बारे में सारी विधि भी मुझे समझा दें। तो गुरुदेव ने सारी विधि उसको बता दी और एक पुस्तक भी दी, और वो वहां से सीधा अपने घर में आया और उस कथा को कराना शुरू किया। मुनि की बातों से वह बहुत ही खुश हो गया और अपने घर में जाकर क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को भी पूरा भरपेट नहीं था, तो वह कथा कहाँ से कराता। लेकिन उसने मांग से इधर उधर से सामान इकट्ठा किया, सभी को बुलाया और कथा करानी शुरू कर दी। कथा के होते होते ही
उसका सारा दुख दरिद्र खत्म होना शुरू हो गया। कथा करके पूरी वो बीच बीच में भगवान शांतिनाथ की जय से वो सारा माहौल गूंज उठता था। कथा की समाप्ति होने वाली थी कि इतने में ही एक घटना घटी। भूपाल ग्वाल का भाग्य जिससे जाग उठा। इस घटना क्या थी? कनकपुर महाराज का आकस्मिक देहावसान हो गया। वहां जब राजा का देहावसान हुआ, उनके कोई संतान नहीं थी, तो राजा की गद्दी सुनी नहीं रखी जाती। इस नियम से उनके यहाँ पर एक हथनी थी। उसकी कलश में, उसकी सूंड में कलश देकर उस हथनी को मार्ग में विचरण करने के लिए छोड़ दिया कि वह हथनी किसी भी के ऊपर भी ये जल से कलश उड़ेल देगी, उसी को राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा। तो जैसे ही इधर भूपाल ग्वाल की शांतिनाथ भगवान कथा करवा रहा था, कथा होते होते ही खत्म होने को हुई, तो उधर से वो हथनी वहीं आकर खड़ी हो गई। और जैसे ही भूपाल प्रसाद बांट रहा था, प्रसाद बांटते बांटते ही जो ही हथनी के पास आया, वो कलश उसने उसी के ऊपर उड़ेल दिया अब, और उसे अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और वहीं पर राजभवन में लेकर आ गई। और बड़े ही उत्साह के साथ सबने भूपाल ग्वाल का अभिषेक किया, उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। और जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठा, उसकी सबसे पहली क्या घोषणा थी कि शांतिनाथ भगवान का कथा जरूर करवानी चाहिए। और भूपाल ग्वाल ने चारों दिशाओं में, पूरी अपनी नगरी में, देश में, नगर में, सारी जगह कथा को बिठवा दिया, क्योंकि सारी जनता ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा कि कैसे भूपाल ग्वाल का भाग्य उदयमान हो गया। अब ये जिन जिन लोगों ने ये घोषणा सुनी, सबके सब जैन धर्म के कट्टे अनुयायी बन गए। जैन धर्म सभी जाति, सभी अवस्थाओं के नर नारियों सुबोध गम्य, गाह्य, सुंदर, शांतिदायक, सुलभ, साध्य और जीवन को तत्काल उन्नति बनाने वाला है। उसके सिद्धांत अहिंसा, सत्य, आचार्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अनेकांत, रात्रि भोजन का त्याग, श्रद्धा, विश्व कल्याण की कामना घुली मिली थी। उसी एकमात्र शरण में जाने से भक्त ताप से मानव हृदय असाधारण शांति का लाभ प्राप्त कर सकता था। अब तो भोपाल के जीवन की दशा ही बदल गई। वे रंग से राजा बन गया और वे भली भांति जानता था कि इसका एकमात्र कारण शांतिनाथ भगवान की कथा है। वे बिना शांतिनाथ भगवान की कथा पिए ना ही भोजन करता था, ना ही पानी पीता था। उसके उठते बैठते चलते फिरते भगवान शांतिनाथ का जाप करता था। वह जैन धर्म का कट्टर अनुयायी बन चुका था। जब जाप के शुक्ल पक्ष के चांद की कला की भांति उसकी चारों दिशाओं में बढ़ रही थी, उसकी बढ़ती हुई उन्नति को देखकर पड़ोसी राजा उससे ईर्ष्या करने लगे और आज की तुलना करके मन ही मन जलते भुनते आ रहे थे। आए दिनों उन अग्नि के समान प्रचंड प्रताप धारण कर लिया। सभी पड़ोसी राजाओं ने एकमत होकर भोपाल पर आक्रमण करने का निर्णय किया और उस पर धावा बोल दिया। भोपाल ने भी जैसे ही सुना अपने आक्रमण का, तो उसने स्वीकार कर लिया और उसी समय चारों दिशाओं में शांतिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ कर दी, कथा बिठा दी। सब जगह कथा का आरंभ हो गया। शत्रु दल सामने शरणागत में उतरा देख भोपाल नरेश उन पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ा। घमासान युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में शत्रु पक्ष में को मुख की खानी पड़ी। विरोधी पक्ष की सेना के पैर उखड़ गए। अंत में भगवान शांतिनाथ की कथा और जप जाप के अटल असाधारण प्रभाव से भोपाल को विजय ने बढ़ा। भोपाल ने सबको क्षमा प्रदान की, सबके राज्य सबको लौटा दिए। उसने भोपाल नरेश उसका यश और भी चारों दिशाओं में फैल गया। 21 गुणधारी 12 पत्र वाले श्रावक रतन बने और संघ को दे दीप्यमान किया, अभिवृद्धि की। इसी कथा के अमर प्रभाव से उसी काल में अनेक पुरुषों ने मुकदमे, न्यायालय आदि में भी असाधारण विजय लाभ प्राप्त किया। तब तो इस कथा की और जन रुचि, धर्म रुचि और भी अधिक बढ़ती चली गई। तब से लेकर आज तक बढ़ती ही चली जा रही है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसान, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसान, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसान, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसान, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओरियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसाहुनं।
जिस पुरुषों के घर से लक्ष्मी रूठ गई है, जो पैसे पैसे के लिए तरसते रहते हैं, साधारण रूप से भोजन और वस्त्र तक उन्हें जिन समय पर नहीं मिल पाता, ऐसे स्त्री पुरुषों को सात्विक श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शांतिनाथ की कथा करवानी चाहिए। उनके तत्काल फल से उन्हें धन की प्राप्ति होती है, सारे सुख उन्हें सुलभ ही मिल जाते हैं। जिस प्रकार गंगपाल नामक एक दरिद्र ने इस कथा को कराने से अपने दुख सहज ही मिटा डाले। महाराज विक्रमादित्य से पहले के समय की भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की बात है। इस भारतवर्ष में श्रीपुर नाम का एक बड़ा ही मनोहर नगर था। उन दिनों वहां का राजा महिपाल था। उसी नगर में गंगपाल नामक एक दरिद्र भी रहता था, जो अत्यंत दीनहीन, दुखी, दुर्भाग्य और पृथ्वी पर भार स्वरूप था। इतना दरिद्र था कि लगातार कड़ा परिश्रम करते रहने पर भी उसे रूखे सूखे भोजन को भी जुटा पाना बहुत ही मुश्किल पड़ता था। उसकी स्त्री और संतानें एक साथ घबरा उठे थे। बच्चों को खाने पीने को, पहनने को कपड़े तक भी नहीं मिलते थे। उसकी पत्नी की साड़ी भी क्या थी, एक झरझर कंथा थी। सारी जगह से पेमंत लगे हुए थे। कुछ भी खाने को नहीं था उनके पास। एक दिन श्री प्रभुत मुनि जी अपने शिष्यों के साथ विचरते विचरते श्रीपुर नगर में पधारे। वे बाग में ठहरे। जब शिष्यगण आहार पानी के लिए जाने लगे तो प्रतिलेखन परिमार्जन करते हुए उन्होंने अपने झोली काट के पात्रों को लिया और चल पड़े बस्ती में। उसी मार्ग में गंगपाल से मुनियों की भेंट हो गई। गंगपाल ने मुनियों को वंदन किया और गिड़गिड़ाकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे भागा आपने संसार में कोई विरला ही पुरुष देखा होगा। मैं जन्म से ही दुखिया और दारिद्र का सताया हुआ हूँ। ऐसे कहते कहते उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वह मुनियों के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मेरी इस दीनहीन दशा को देखकर कुछ ध्यान कीजिए, और क्या मेरा भाग्य भी कभी बदलेगा। शिष्य ने गंगपाल से कहा, भाई, भला तो तुम्हारा इस बात में कि तुम अभी खड़े खड़े पड़ोसी के बाग में जहाँ हमारे गुरु महाराज प्रबुद्ध मुनि जी विराजमान है, उनके पास जाओ, उनके अपनी दुखड़ा कह सुनाओ और वही तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। मुनियों की इस बात को सुनकर गंगपाल जैसे खड़ा था वैसे ही गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, उनको वंदन किया और कहा कि आप कोई उपाय बताएं कि मेरा भाग्य कभी बदलेगा। तब मुनि जी बोले कि भाई, तुम शांतिनाथ भगवान की कथा विधि पूर्वक करवाओ तो तुम्हारा ये भाग्य क्यों नहीं बदलेगा। जब सारे पाप एक साथ दूर हो जाते हैं तो ये तुम्हारे जीवन की ये छोटी सी दशा क्यों नहीं बदलेगी। तो तुम इसीलिए अभी तक तुम शायद जान नहीं पाए होंगे शांतिनाथ भगवान की कथा के बारे में। ये कथा बहुत ही तक्षण ही क्षण देने वाली होती है, इसीलिए तुम्हें इसका प्रभाव दिखाई देगा। तुम शांतिनाथ भगवान की कथा अभी ही जाकर करवाओ। मुनि के वचन गंगपाल के हृदय को लग गए। उन्होंने कथा की पुस्तक ली और उनके सारा कुछ समझा और अपने स्थान पर आ गया। अब गंगपाल ने इधर उधर से मांग के सामान को इकट्ठा किया, अपने परिवार संबंधी सबको बुलाया, मोहल्ले के लोगों को, और कथा बिछाया, खुले प्रांगण में बिछाया करके करी गई। गंगपाल, उसके अंदर श्रद्धा भक्ति थी और श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को सुनने और सुनाने लगा। कथा के समाप्त होते होते ही जैसे उसका सारा दुख दर्द समाप्त होने वाला था। प्रसाद बांटकर प्रसाद का पात्र जो ही घर में रखने को गया तो घर में बीच में पहुंचते ही उसका पैर धरती में धंसने लगा। देखने भालने से उसे पता लगा कि यहाँ से धरती पोल है। उसे ऐसा लगा कि अभी अचानक से धरती में पोल कहाँ से आ गया, अभी तो ये एकदम सरीखी धरती थी। इतना कहकर वो भूमि को खोदने लग पड़ा। थोड़ी भूमि खोदी होगी कि उसे एक बड़ी भारी राशि दिखाई पड़ी। अब तो उसके हर्ष का और छोर ना रहा। उसने थोड़ा थोड़ा करके सारी रत्न राशि को बाहर निकाला। सोना, चांदी, मानिक, हीरे और जवाहरात सब मिलाकर पूरे 3.25 करोड़ रुपयों की संपत्ति उसके हाथ लग गई। जो कल तक पैसे पैसे के लिए मोहताज था, आज गंगपाल भगवान शांतिनाथ की कथा के प्रभाव से बड़ा ही भारी करोड़ों का स्वामी बन पाया। धन की प्राप्ति के साथ साथ तो उसका मन भी बड़ा विशाल बन गया। वे धर्म समझने लगा। उसने जाना कि धन की गति तीन है, दान, भोग और नाश। दान भोग ना लगे, निश्चय होत विनाश। अतः अपने अपने नगर में उसके पड़ोस के पूरे 252 नगरों में अपनी दुकानें खोल दी और गौशाला, विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामायिक भवन, पोषणशाला आदि अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं पुण्यार्थिक संस्थाओं का लाखों का सात्विक दान दिया। और कथा तो अब उसके सारे निरंतर रूप से परायण होने लगा। जब तक वे जीता रहा तब तक उन्हें उसी प्रकार दान देता रहा।
दूसरे लोगों पर भी उसकी इस कथा का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। अब सब एक ही बार कहते, दीनहीन गंगपाल भगवान शांतिनाथ की कथा के प्रभाव से करोड़पति बन पाया है, तो ये कथा कितनी ही सुफल फल देने वाली है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस कथा को करें। भगवान शांतिनाथ का नाम ही शांतिदायक और संचार के तापों का शमन करने वाले हैं। नए पुण्य का वंद वर्तमान पुण्य की अभिवृद्धि तथा पूर्व पुण्य की उदीर्णा करने वाला है। गंगपाल की प्राप्त संपत्ति थोड़े ही दिनों में अपार रूप से बढ़ती गई। निरंतर कथा का प्रभाव सदा साथ बढ़ता ही रहा। तब तो उसकी उस बड़ी संपत्ति को उसके बड़ा ही सदुपयोग करना शुरू कर दिया। निजी ऋषियों विशाल धर्मशालाएं बनवाई, लौकिक धार्मिक विद्यालय महाविद्यालय खुलवाए, 50 प्रकार के निशासित फंड विधवा आश्रम खोले, दीनहीनों को सब कुछ देकर बहुत बड़ा पंडित बना दिया। कितना ही गुप्त दान दिया। और उसने इसी प्रकार लक्ष्मी भी दिन दुनी रात चौगनी उसके घर में आती चली गई। पुण्य की जड़ पाताल में होती है, परोपकारों के कार्य को कोई फले फूले क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गंगपाल ने अपनी आदर्श दिनचर्या और धर्माचरण से अपने समस्त मुनि गुमास्तों भगवान शांतिनाथ के नाम और पावन कीर्तन का सच्चा उपासक बना दिया तथा उसने अपने जीवन काल में भगवान शांतिनाथ की कथा का पर्याप्त प्रचार किया। 12 वर्षधारी श्रावक बना, संलेखना संथारा कर स्वर्ग पाया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपछायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपछायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपछायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपछायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐरियानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपछायनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुनंग। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख किसी को भी प्रिय नहीं, परंतु प्राणी जब तक कर्मों से बंधा है, किसी न किसी प्रकार का रोग शोक तो जीवन में बंधा ही रहता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, दैहिक हो। तो स्त्री पुरुष भूत प्रेत व्यंतर आदि उपद्रव से ग्रसित हो, शनि मंगल राहु आदि दुष्ट ग्रहों से, नीच ग्रहों से, उनकी पनौती दशाओं से पीड़ित हो, शिव भगवान शांतिनाथ की कथा करनी चाहिए। ये कथा उनकी देवी शक्ति बाधाएं सब मिनट में खत्म कर देती हैं। इसी कथा के कारण सेठ गुण सुंदर की धर्म पत्नी की बाधा भी दूर हुई थी। 8400 वर्ष पहले विक्रमादित्य से भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल की बात है। भारतवर्ष की धराधाम में सोवीर नाम का एक बड़ा ही विशाल नगर था। वहाँ के सभी निवासी बड़े ही सुखी और समृद्ध थे। इतना सुंदर और मन भावन था कि उसकी दशों दिशाओं में आठों पहर चहल पहल राग रग मचे रहते थे। उस समय वहां के राजा का नाम महाराज जित्रशत्रु था। उस नगर में धनपाल नाम का एक प्रतिष्ठित नगर सेठ रहता था। राज्य और पांचों में उनकी पूरी प्रतिष्ठा थी। गुण सुंदर नाम का बड़ा ही विनीत लड़का था। अपने माता पिता का थूक लंघना भी बहुत पाप समझता था। एक बार गुण सुंदर की धर्मपत्नी गुण सुंदरी को व्यंतरी बाधा लग गई। बढ़ते बढ़ते उसकी बाधा इतनी बढ़ गई कि लगातार दिन भर, कभी कभी तो 2-2 दिन भी बेसुध सी पड़ी रहने लगी। दांतों की बत्ती सी बिड़ जाती थी और उसे चिल्ला चिल्ला कर रोती रहती और सिर पटक छाती पीटती। उसका खाना पीना सब बेकार हो गया था। उसके परिवार सब चिंता में पड़े हुए थे। गुण सुंदर अपने पिता का इकलौता पुत्र था। अपने प्राण प्रिय और आज्ञाकारी पुत्र की बधू की यह दशा देखकर धनपाल का हृदय बहुत ही कांप उठा था। किसी भी सियाने की जरा भी टो लगती थी वह उसी समय लेके आ जाता। यूं दिन भर अनेक बार यंत्र तंत्र उस पर प्रयोग किए जाते थे, परंतु सब बेकार हो जाते थे। बेचारा सेठ ने लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया, लेकिन उसकी पत्नी को जरा सा भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह बधू तो सूख कर कांटा सी होती जा रही थी। घर में भोजन की तैयारी होती कि व्यंतरी उसके घर शरीर में आ जाती, पड़ोसी की थालियां भी यूं की यूं पड़ी रह जाती। उसका घर तो एक चलता फिरता बाजार सा हो गया था। घर में आने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन स्थविर मुनि जी अपने शिष्यों के लेकर वहां नगर में पधारे। मुनिगण तो वहां उन्होंने रास्ते में सेठ की उनसे भेंट हो गई और उन्होंने मुनि से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम इस को दूर करना चाहते हो, तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ।
शांतिनाथ की कथा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, प्रभु आप मुझे बताएं कि ये कथा क्या है, कैसे। तो गुरुदेव ने शांति कथा के बारे में सारा कुछ बताया। तो कहा तुम्हारी ये पुत्र वधू की व्यंत्री बाधा सारी दूर हो जाएगी इसके करने कराने से। जो बात हजारों जानकारों से दूर नहीं हुई वह इस कथा के प्रभाव से तुम देख पाओगे। तो इस प्रकार मुनियों ने, भाई जरा सी बात के लिए तो इतना हताश होने की कोई भी बात नहीं है, जाओ और जाके शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ। सेठ ने संतों का अपार माना और घर में आते ही अपने परिवार के लोगों को, दास दासियों को इकट्ठा किया और कथा शुरू की। कथा का वाचनादि जो ही आरंभ हुआ उसी समय कुछ शब्द पुत्र वधू के कानों में पड़ पाए होंगे कि व्यंत्री उसके शरीर में आ गई। रोई, चिल्लाई, खूब नाना प्रकार के फेल फतुर मचाए, गिड़गिड़ाई और बोलने लगी कि मैं इसके शरीर में दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे और मत सताओ। तो व्यंत्री ऐसे रो चिल्ला रही थी, सारे के सारे लोग जो सभा में बैठे हुए थे, जिनको इस चीज पर विश्वास नहीं होता था, वह सब भी देख रहे थे और विश्वास करने लगे और अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। और इस तरह कथा करते करते बीच में ही वह इतना चिल्लाने लगी कि मुझे मत सताओ, मैं अब इसके शरीर में नहीं आऊंगी, कहीं नहीं आऊंगी, शरीर में तो क्या मैं नगर में भी नहीं आऊंगी, तो मेरे को अब माफ कर दो। तो ऐसे ही कथा समाप्त होने तक की वो व्यंत्री उसके शरीर से निकल कर 9 2 11 हो गई। अब वह सब जन खुश हो गए क्योंकि व्यंत्री ने उसके शरीर को छोड़ के वह चली गई। मुनिराज सेठ को करोड़ों बार धन्यवाद देने लगे सब। शांतिनाथ भगवान की महामहिमा कलुकार्षिणी, नाशनी, ताप निकंदनी, भवहरणी, सर्वदा सुखदायिनी, राज्यता और विपदा कथा पावन महत्व जान पड़ा। इस प्रकार परम कृपालु संतों की महामारी संसारी जीवों पर भारी कृपा हुई है, जिनके कारण शांतिनाथ कथा का महत्व जान पड़ा। फिर वो पुत्र वधू के कारण ये कथा का हमें प्रभाव मालूम पड़ा, क्योंकि ये पुत्र वधू को अगर ये व्यंत्री ना होती तो हम मुनिराज के चरणों में नहीं जाते और ये शांतिनाथ भगवान की कथा के बारे में पता ही नहीं चलता। तो वह सबको धन्यवाद देने लगे। सेठ धनपाल की पुत्र वधू को सबने धन्यवाद दिया और वो व्यंत्री से मुक्त हो गई। ये शुभ समाचार सारे नगर में बिजली की भांति फैल गया। जैन धर्म के लब्धि प्रभाव से जनता के मन में भारी धार्मिक अनुराग उत्पन्न हुआ। सेठ भी जनता को उठते बैठते मुनियों का आभार प्रकट करता और वह शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति उसका प्रेम और श्रद्धा बढ़ती ही चली जा रही थी। वो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया। बिना शांतिनाथ भगवान की कथा का जाप किए ना तो जल ग्रहण करता और ना ही भोजन करता, और अपने निजी द्रव्यों से 5 औषध आरोग्यशाला, 1 पाठशाला और 1 ब्रह्मचार निवास का निर्माण किया। जब तक वे जीता रहा, स्वधर्मी बंधुओं को सब प्रकार की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देता रहा। कई प्रकार के गुप्त और प्रकट दान भी उसने दिए, लोकोपकारक काम भी उसने किए। व्यंत्री की बाधा फिर कभी उसके घर में तो क्या उसके नगर में भी नहीं आई। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सप्सावन, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ऐर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयनं। सत्रहवें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के बाद उस शासन काल की बात है। भारतवर्ष के विश्वनाथ नाम का एक नगर था। वहाँ विजयसेन नाम का राजा था। जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन उनकी रानी विजयसेना जैनेतर थी। दोनों के धार्मिक सिद्धांत धर्म के होने पर भी व्यवहार में भिन्नता थी। व्यवहार भिन्नता के कारण बात बात में दोनों के बीच में वाक युद्ध छिड़ जाता था। जैसे 36 के 3 और 6 अंक परस्पर विरोधी मुख्य दिशा वाले होते हैं, इसी तरह दोनों का व्यवहार भी एक दूसरे से विरोधी था। एक बार भाग्य से स्थविर विश्वबंधु नामक मुनि आहार के लिए वहां आ पहुंचे। बड़े ही ज्ञानी और पहुंचे हुए महात्मा थे।
राजा आहार पानी के लिए भक्ति पूर्वक उठा और मुनियों को आहार पानी देने लगा। ज्यों ही रानी ने उन्हें राजभवन में आते देखा, वह रुष्ट हो गई और मनी मन कहने लगी, ये भिक्षुक कैसे मलिन और फटे पुराने वस्त्रों में है। मुंह पर एक कपड़े की पट्टी बांधे और आंख में उनके लच्छों का एक गुच्छा सा दबा रखा है, हाथ में झोली और झोली में कांट के पात्रों को पकड़े हुए हैं। फिर भी इनका इतना साहस कि राजभवन में टुकड़े मांगने के लिए आ गए। अरे मुंड मुंडाकर भी बस्तियों से मोह इनके मन में बसा रहा, जोगड़ा बनकर भी इनकी शर्मसार में सरोकार का ना तोड़ा। सच्चा साधु होता तो जंगलों में को छोड़कर बस्ती में आता ही क्यों, वहीं फल फूल खाकर और भगवान का भजन करता और मस्त रहता। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। कि करने वाला कोई साधु वेशधारी स्वादु है, लगता है पेटार्थी पुरुष है। मैं तो ऐसे पुरुषों का मुंह तक देखना अमंगलकारी समझती हूँ, परंतु हमारे राजा जी को राजपद पाकर भी अभी हीरे और कांच की परख करनी नहीं आई। राजा अपनी भक्ति में अंधे हो रहे हैं, उन्हें बिना देखे भाले ऐसे पुरुषों को राजभवन में ले आते हैं और आहार पानी दिलाने लगते हैं। राजा जी कांच और हीरे को समझ ही नहीं रहे। जो मन ही मन उसने मुनि भर को भी कोसा और खोरा खोटा बताया। इतना ही नहीं, मुंह बिगाड़कर तर्जनी उंगली दिखाकर दो चार खरी खोटी उनको सुना भी दी। मुनि तो क्षमाशील थे, खरी खोटी से उनकी कोई बिगड़ने बढ़ने वाला नहीं था, तो वे तो जहां से आए और शांति के साथ वहां चले भी गए। परंतु उग्र पाप वह कहलाता है जो उसी समय फल देने वाला होता है। जैसे ही रानी ने मुनि की निंदा की, उसी समय उसका मुंह टेढ़ा हो गया, आंखें नाक सब विकृत हो गए, अंग अंग से उसके पीक फुट निकली और उसका जो गोर वर्ण एकदम कर्कश स्पर्श बन गया। इतनी सुंदर कुरूपा बन गई। अभी एकदम देखते ही राजा कहने लगे, एकदम क्या हो गया, अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, एकदम क्या। तो रानी कहने लगी, हो ना हो, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी मैंने ये मेरे ही अदृष्ट कर्मों का फल है। जो मैंने अभी मैंने मुनि की निंदा की है, वो मुझे श्राप देकर चले गए और मेरा ये ऐसा हाल हो गया। राजा ने कहा कि चलो अभी ही मुनि के चरणों में पहुंचकर उनसे क्षमा याचना कर लो। तो अभी तुमने जो जो बात कही है उसके लिए क्षमा मांग लो। मुनि लोग तो क्षमाशील होते हैं, वे तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। राजा की बात सुनकर रानी उनके साथ हो गई और क्षमा मांगने के लिए चल पड़ी। तो मुनिराज के पास बोले और कहने लगे कि मुनिवर, मुझे क्षमा कर दिए, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत बुरा भला खोरा खोटा कह दिया, तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरा ऐसा कोई भी भाव नहीं है। मुनिराज ने कहा कि हे बंधु, हमें किसी के लिए भी बड़ा बुरा कहने की जरूरत नहीं है। हम किसी को भी बड़ा बुरा नहीं कहते। कोई भी बुरा हम क्यों कहने लगे? बुरा तो हम तभी कहेंगे ना जब हमें कोई बुरा लगेगा। हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं और कुछ भी बुरा नहीं। कोई हमारे पास आए तो हमें खुशी नहीं, कोई हमारे पास नहीं आए तो हमें उसमें कोई भी बुरा नहीं लगता। फिर इसलिए तुम ये मत सोचो कि हमारे शाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है, पर लेकिन ये है कि हर सीख इंसान को तभी सीख देकर जाती है, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर ये बात ना आती तो तुम कभी भी मुनि के धर्म के शरण में आते नहीं। तो तुम अपने ऊपर ही देख लो, तुम्हारे ऊपर ये एकदम कष्ट आया तो तुम धर्म की शरण में आए। तो अब ये तुम मत सोचना कि ये हमारे कारण हुआ है। तुम धर्म करो, तुम्हारे धर्म करने से ये सारा ये जो दुख है तुम्हारा बात ही बात में खत्म हो जाएगा। तुम शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ, उसके विधि आदि सुन लो और उस कथा को करवाओगे तो तुम्हारा ये जो एकदम कष्ट खत्म हो जाएगा। राजा रानी मुनिराज के बताए हुए उपाय को सुना और अपने महलों में आए और भगवान शांतिनाथ की कथा बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्होंने करवानी शुरू कर दी। कथा का आयोजन किया, धूमधाम से कथा कराई गई, प्रसाद की प्रभावना हुई। कथा के समाप्त होते रानी की सारी व्याधि दूर हो गई और पहले वैसी ही वह एकदम सुंदर बन गई। इस घटना से राजा रानी सारे के सारे जन चकित हो गए कि कथा के प्रभाव से रानी एकदम ठीक हो गई। अब शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रचार हर जगह जगह फैल गया। मुनियों की परम कृपा से उपदिष्ट शांति का आराधना से रानी शारीरिक बाधा का शमन हुआ, इसलिए उस समस्त श्रोताओं जैन धर्म की अद्भुत छाप बैठ गई। तभी से वे जैन धर्म के कट्टर अनुयायी बन गए और तब से लेकर और आज तक
जैन धर्म को मानते रहे और उन्होंने संथारा करके वह देव बने। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विछानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विछानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विछानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विछानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लय सब साउंड, ओम ह्रीं श्रीं नमो रियंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो विछानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लय सब साउंड। जो स्त्री पुरुष अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, दैहिक दैविक पौद्गलिक तापों से को भगाना चाहते हैं, अनाथ और अबाल अबोध अपंग अपनी ऊंची से ऊंची मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो वे शांतिनाथ भगवान की कथा करवाएं। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में कनकपुर नाम का एक बड़ा ही भव्य नगर था। वहां पर बहुत सुंदर नगर था। वहां का राजा अपनी प्रजा और पुत्रवत्स को बड़े ही आदर के साथ सम्मान के साथ रह रहा था। राजा की और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। उसका राजा के एक पुत्र था, उसका नाम था कनक कुमार। एक दिन युवराज कनक कुमार अपने मित्रों के साथ घूम रहा था, बाग में घूम रहा था। वहां गुणधीर मुनि जी अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे और वो भी अपने शिष्यों के साथ इधर उधर टहल रहे थे। तो जैसे ही कनक कुमार ने उन मुनियों को टहलते हुए देखा कि मुंह पे बंधी हुई मुंह पत्ती ये होगा, और एकदम बोरा भोला कहने लगा, ये गाय की पूंछ जैसी वस्तु को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। अरे इन्हें ये नहीं पता कि ये बाग सार्वजनिक बाग है, इधर उधर लपकते हुए यहाँ से कैसे आ गए? इनको अकल नहीं है कि इनको किसने ठहराया है? बस इतना ही बुरा भोला कहा और दो चार खरी खोटी उनके मुंह पर सुना भी दी। जैसे ही उस युवराज ने खरी खोटी मुनिराज को सुनाई, वहीं खड़े खड़े उसकी नाक आंख चेहरे सब बैठ गए, दांत बाहर निकल आए, गानों में बहरापन छा गया, पैर और मस्तक कांपने लग गए। बोलते बोलते उसकी जवान भी लड़खड़ाने लग गई, उसके शरीर से दुर्गंध फूट निकली, चमड़ा इधर उधर से फट गया और खून पनालों की भांति बहने लग गया। एकदम ऐसी दुर्दशा को देखकर उसके दोस्त एकदम घबरा उठे कि हो ना हो एकाएक ये क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था, हो ना हो इसने अभी अभी मुनि की निंदा की है, उसी का ये जीता जागता फल है। अब उन्होंने समझाया कि प्यारे राजकुमार, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो, एक बार तुम अपने शरीर में प्राण रहते हुए मुनियों से क्षमा याचना कर लो। तुमने अकारण ही मुनियों की निंदा की है, चलो आप। और राजकुमार ने अपने दोस्तों की बात मानी और अपने साथियों के साथ मुनि के चरणों में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने पापों की क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी अपने साथियों के सामने शपथ लेता हूँ कभी भी किसी की बुराई नहीं करूंगा, और मुझे मेरी भूल को क्षमा करके मुझे पहले से जैसा बना दीजिए। मुनीष ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि सच्चे धर्म की शरण में जाना चाहते हो तो सुनो। अब तुम ये जो सोच रहे हो कि ये हमारे कारण से नहीं हुआ, ये सब अपने कर्मों का ही फल होता है। तुमने बुरा कहा तो तुम्हें बुरा फल मिला, जैसे जैसे तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छे कर्म मिलेंगे। तो हम किसी का भी बुरा भला करने वाले नहीं हैं, ये सब तो अपने ही कर्मों का फल है। तुम अपने आप को ठीक और अच्छा बनाना चाहते हो तो धर्म की शरण में आओ। धर्म की शरण से तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। सच्चे देव गुरु की शरण को अपनाओ। देव शुद्ध और निर्दोष होते हैं, वे केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक होते हैं। गुरु सच्चे वो होते हैं जो झूठ चोरी हिंसा आदि से दूर करने वाले, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले और किसी भी प्रकार की संपत्ति आदि न रखने वाले। धर्म शुद्ध और निर्दोष धर्म वह होता है जो हर प्रकार के सबको अच्छे धर्म से जिन धर्म से जोड़ता है। तो ऐसे सूत्रों आदि की तुम उपासना करो और 9 प्रकार के तत्वों को जीवन में धारण करके रखो तो तुम्हारा जीवन कभी भी इधर उधर नहीं डुलेगा। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निजरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्वों को जीवन में धारण करो और 12 व्रतों को तुम जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। 12 व्रत वो हैं, बिना अपराध किसी भी त्रस्त जीव को सताना नहीं, ऐसे असत्य बात जिनके कारण राज्य पंच और लोक में अपयश अनादर होता है, उन्हें भूल चूक कर भी
कभी नहीं बोलना ऐसे वर्ड। किसी के घर में सेंध लगाकर, गांठ खोलकर, ताला तोड़कर कोई भी चीज नहीं चुराना। अपनी पत्नी को छोड़कर सारी स्त्रियों को माँ बहन समझना। घर, खेत, सोना चांदी आदि संपत्ति का त्याग करना। सभी छह दिशाओं में गमन करने का परिमाण करना। नहाने धोने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने की वस्तुओं का परिमाण करना। हिंसा में शास्त्र बातों को, विचारों का त्याग करना। प्रतिदिन कम से कम पूरे 48 मिनट तक व्यापार आदि के झंझटों से दूर होकर सामायिक साधना करना। या जीवन जिन पदार्थों की छूट रखी है उनका परिमाण करना, थोड़ा थोड़ा विधियों का त्याग करना, सामायिक करना। पूरे महीने भर कम से कम अष्टमी, चतुर्दश, अमावस, पूर्णिमा आदि के दिन थोड़े पोषशाला आदि धार्मिक विचार करना। अपने घर में आए हुए मुनि अतिथियों आदि का संभाग करना। इस प्रकार 12 व्रत को तुम अपने जीवन में धारण कर लो और तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार मुनि महाराज से युवराज ने सारा धर्म संचार सुना और अपने जीवन में 12 व्रतों को धारण किया और शांतिनाथ भगवान की, अभी थोड़ा स्वस्थ बनने के लिए शांतिनाथ भगवान की कथा कराई और जिसके कारण से वह शांतिनाथ की कथा होते होते वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और पहले की भांति वैसे ही सुंदर रूप का धारण बन गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली की भांति फैल गया। तब तो सभी लोगों ने भगवान शांतिनाथ की कथा घर घर में की। जनता की रुचि रत्ती भर भी जो जैन धर्म के साथ नहीं थी वो अनायास से वहां खींच आई और राजकुमार अतुल धन, जन एवं राज्य की समृद्धि से उन अमर कथा के प्रभाव से दिन दुना रात चौगुना संपन्न होता गया। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसा, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसा, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसा, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसा, ओम ह्रीं श्रीं नमो अर्यन्तानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्यानं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उज्जयनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सबसानं। जय श्री शांति प्रभु स्वामी, जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, सुनिए विभय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन। विश्व सैन कुल दीपक प्रभु आनंद बंदन। ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मग्न साई, शांति करो देवा, स्वामी शांति करो देवा। अमर अमर पति करते चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु। शांति शांति महामंत्र।